जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और आज मैं आप सभी को दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपका हृदय लड्डू गोपाल के प्रति भावुक हो जाएगा। भक्तों, एक भक्त और भगवान का रिश्ता कितना गहरा होता है, कितना करुणामयी होता है, यह बात हम सभी भक्त जानते हैं। जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जिन्होंने लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजित कर रखा है, हम सबके मन में अपने लड्डू गोपाल के प्रति अपार श्रद्धा, अपार भक्ति है। जाने अनजाने में कई बार भक्त स्वार्थी बन जाता है। कई बार हमारे साथ ये होता है कि हम सोच लेते हैं कि हम अभी ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाएंगे, या मेरे पास ठाकुर जी की सेवा करने के लिए समय नहीं है, या फिर अभी हमारी वो स्थिति नहीं है कि मैं ठाकुर जी की सेवा कर सकूं, या फिर हमें अपने लड्डू गोपाल को विराजमान करने के लिए कोई उचित स्थान नहीं है। कहाँ पे हम अपने लड्डू गोपाल को विराजमान करेंगे? मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, या फिर मेरे छोटे बच्चे हैं, या कोई भी वजह है। उसी वजह से हम अपने लड्डू गोपाल की अभी सेवा नहीं कर सकते। कई बार ऐसा भी होता है कि भक्त बहाना बनाते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अभी मैं लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करूंगी, उसमें तो बहुत सारा खर्चा होता है। और कई बार हम ये शर्त लगा देते हैं कि लड्डू गोपाल मेरी आर्थिक स्थिति ठीक कर दें, या जो भी समस्या है वो ख़त्म कर दें, तभी हम लड्डू गोपाल को लेकर के आएंगे और तभी हम उनकी सेवा करेंगे। ऐसे भक्तों से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, आप जब लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, जब वो आपके जीवन से सारे दुख दूर कर देंगे, सारे कष्ट हर लेंगे, वो सारे दुख दूर हो जाएंगे, आप तभी अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजित करेंगे, तभी आप उनकी सेवा करेंगे। ऐसे भक्तों से मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि आपके साथ जो भी हो रहा है, आपके साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं, चाहे जैसी स्थिति हो, सभी हम सबके कर्मों का फल है। आपकी जैसी भी स्थिति है, अगर आप उस स्थिति में अपने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रही हैं, तो आप यह तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि आपकी स्थिति सुधर जाएगी तो आप ठाकुर जी को अपने घर लेकर आएंगे और उनकी सेवा करेंगे। जो सच्चे भक्त होते हैं, जो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, उनकी स्थिति चाहे जैसी भी हो, वो उसी स्थिति में ठाकुर जी को अपना लेते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। कुछ ऐसी ही आज की घटना, जिसे सुनकर आपका हृदय भर आएगा। कोई इंसान जब अपने आप को लड्डू गोपाल का भक्त मानता है, तो उनके साथ इतना गलत कैसे कर सकता? तो भक्तों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आज की घटना ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली यमुना जी के साथ घटी है। यमुना जी कहती हैं कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, ना ही लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में मैं ज़्यादा जानती थी। यमुना जी कहती हैं, जब से मैंने YouTube पे लड्डू गोपाल की सेवा देखना स्टार्ट की, मैं इनकी सेवा देखती हूँ, कैसे सभी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सत्य घटनाएं सुनना शुरू की, लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथा सुनने लगी हूँ, तब से मेरे मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति एक अलग सा लगाव उत्पन्न होने लगा है। यमुना जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल की सत्य घटनाएं सुनकर, उनकी लीलाएं सुनकर मेरी धीरे धीरे श्रद्धा भक्ति और गहरी होने लगी है। कुछ ही महीनों में मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं भी अपने घर पे एक लड्डू गोपाल लेकर आऊँ, उनकी सेवा करूँ, उनकी पूजा करूँ, उनसे लाड लड़ाऊँ। यमुना जी कहती हैं, मेरी 14 वर्ष की एक बेटी है जिसका नाम गौरी है। यमुना जी कहती हैं कि मेरी बेटी भी लड्डू गोपाल की सत्य लीलाएं सुनती है और मुझसे कहती है कि मम्मी, हम भी अपने घर पे एक प्यारे से लड्डू गोपाल लेकर के आते हैं, हम भी उनकी सेवा करेंगे। यमुना जी कहती हैं कि मैं और मेरी बेटी दोनों ही बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल को चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वो मेरे घर आ जाए, पर शायद लड्डू गोपाल अभी मेरे घर आना ही नहीं चाहते हैं। शायद हमारी किस्मत में लड्डू गोपाल की सेवा पाना इतना आसान नहीं था, इसीलिए हमें उनकी सेवा नहीं मिल रही थी। यमुना जी कहती हैं कि हम जहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर हमारा किराए का मकान है, और जितने लोग भी हमारे पास पड़ोस में रहते हैं, ज़्यादातर लोग किराए पर ही रहते हैं, और सभी लोग कंपनी में कुछ ना कुछ जॉब करते हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि लगभग सभी के घर बाल गोपाल विराजमान है। सभी बड़े ही प्रेम और जतन के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। मैं जब भी किसी के घर लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखती थी, तो मेरा मन और भी ज़्यादा व्याकुल हो जाता था। मन करता था कि मैं अभी बाजार जाऊं और मैं प्यारे से लड्डू गोपाल अपने घर लेकर के आऊं।
ऐसी बातें हमारे दिमाग में हमेशा चला करती थी, पर हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। अचानक एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि मेरे पड़ोस में जितने लोग रहते हैं लगभग सभी के घर पे लड्डू गोपाल विराजित हैं, पर मेरी मकान मालकिन दीदी, उनके घर पे तो लड्डू गोपाल नहीं है। वो तो ठाकुर जी की सेवा करती ही नहीं है। मेरी मकान मालकिन लड्डू गोपाल की सेवा क्यों नहीं करती हैं? उनके घर लड्डू गोपाल क्यों नहीं है? अचानक से मेरे मन में ये सवाल आते हैं और मैं परेशान होने लगती हूँ। और एक दिन मैंने अपनी मकान मालकिन, जिनसे मैं दीदी कहती हूँ, उनसे पूछ ही लिया कि दीदी, यहाँ तो लगभग सभी के घर लड्डू गोपाल विराजित हैं, सभी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आप लड्डू गोपाल की सेवा क्यों नहीं करती हो? मेरी बात सुनते ही वो मुझसे कहती हैं कि लड्डू गोपाल तो मेरे घर पे 12 साल पहले ही आ चुके हैं, पर मैं उनकी सेवा नहीं करती हूँ, मैंने उन्हें शोकेस में रखा है। यह सुनते ही मैं उनसे कहती हूँ कि दीदी, आपने लड्डू गोपाल को शोकेस में बंद कर दिया है। दीदी, आपने लड्डू गोपाल को शोकेस में बंद करके रखा है। लेकिन दीदी, आपने ऐसा क्यों किया? यमुना जी कहती हैं कि दीदी यह सब बातें मुझे इतनी सरलता से बता रही थीं, जैसे उन्हें लड्डू गोपाल को शोकेस में बंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उन्हें कोई दुख नहीं हो रहा था, यह उन्हें बिल्कुल भी गलत नहीं लग रहा था। और अगर यह उन्हें गलत लगता तो क्या वह उन्हें शोकेस में बंद करके रखती? यमुना जी कहती हैं कि फिर वह दीदी मुझे बताती हैं कि जो लड्डू गोपाल शोकेस में रखे हैं, या मुझे 12 साल पहले किसी ने गिफ्ट स्वरूप दिए थे, पर मुझे पता था कि मैं इनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, इनकी सेवा बहुत ही कठिन है, इसीलिए मैं इन्हें आज तक शोकेस में ही बंद करके रखी हूँ। मैंने आज तक इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, और अगर उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है तो उनकी सेवा पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने उन लड्डू गोपाल को जैसे मुझे मिले थे वैसे ही मैंने उन्हें शोकेस में रख दिया है। यमुना जी कहती हैं, दीदी की यह बात मुझे बहुत ही बुरी लगी, मुझे बहुत ही दुख हुआ कि इतने प्यारे लड्डू गोपाल वर्षों से शोकेस में बंद हैं। लेकिन दीदी, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तो आपकी ही वीडियो में सुना था कि लड्डू गोपाल जैसे ही आपके घर में आते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा अपने आप हो जाती, हमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर फिर भी दीदी ने 12 वर्षों से लड्डू गोपाल को शोकेस में बंद करके रखा था। यमुना जी कहती हैं, जब मैंने दीदी की बातें सुनी तो मुझसे रहा ही नहीं गया और मैंने कहा कि दीदी, आप लड्डू गोपाल की सेवा क्यों नहीं कर सकती हो? सभी भक्त लड्डू गोपाल की सेवा कितने प्रेम से करते हैं, कितने जतन से करते हैं, और लड्डू गोपाल की सेवा करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। मैं वीडियो में देखती हूँ, लेकिन हमारे आसपास भी तो सबके घर लड्डू गोपाल विराजित हैं ना, उनकी भी सेवा करते हम देखते हैं। हमारे पास पड़ोस में सभी लोग कितने प्यार से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। इतनी बात सुनते ही दीदी मुझसे कहती है कि नहीं, लड्डू गोपाल की सेवा करना इतना आसान नहीं है, लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत ही कठिन है। और मेरे लिए सबसे मुश्किल तो यह है कि जब उन दिनों में ठीक नहीं होती हूँ तब मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा? दीदी मुझसे कहती हैं कि जब उन दिनों हम लड्डू गोपाल को नहीं छू सकते, मंदिर का कोई सामान नहीं छू सकते, तो हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर सकते हैं? और हम लड्डू गोपाल को भूखा तो नहीं रख सकते ना। और कैसे भी करो, उनकी सेवा तो करना बहुत ही जरूरी है। ये सब बहुत ही झमेला है, मैं नहीं कर पाऊंगी लड्डू गोपाल की सेवा, इतना सब कुछ मैं नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए मैंने लड्डू गोपाल को अभी तक शोकेस में बंद करके रखा है। ना ही मुझे उन्हें बाहर निकालना है, ना ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है, और ना ही उनकी सेवा करनी है। जब मेरे घर पे आ ही गए हैं तो मैं किसी को क्यों दूं, इसीलिए मैंने उन्हें उठाकर शोकेस में रख दिया है। यमुना जी कहती हैं कि दीदी की बातें सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ, मैं मन ही मन बहुत रोई थी और मैं कहती थी कि हे प्रभु, मैं कितनी आपकी सेवा करना चाहती हूँ, कितना आपसे प्रेम करती हूँ, आप मुझ पर कृपा ही नहीं कर रहे, आप मेरे घर आना ही नहीं चाहते हैं। और देखो ना, दीदी के घर पे लड्डू गोपाल हैं पर वो उनकी सेवा ही नहीं करना चाहती, वो उनसे प्रेम ही नहीं करती। और दीदी कह रही है कि मैंने 12 साल से लड्डू गोपाल को शोकेस में बंद कर रखा है। मेरे इतने छोटे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे लल्ला को उन्होंने शोकेस में बंद करके रखा है इतने वर्षों तक। भूखे प्यासे मेरे प्यारे कान्हा शोकेस में बंद है, उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा, उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। और दीदी अगर यह सब ना करके उनकी सेवा करती तो कितना अच्छा लगता। मैं मन ही मन ये सारी बातें सोचकर बहुत ही दुखी हो रही थी। उसके बाद मैं अपने घर आ गई। घर आने के बाद यह सारी बातें मैंने अपनी बेटी को बताई। मेरी बेटी मुझसे कहती है कि मम्मी जी, आप उदास मत होइए, आप रोइए मत,
आप जाकर आंटी से ये बात कहिए ना कि अगर वो ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकती तो वो लड्डू गोपाल मुझे दे दे, मैं ही उनके बड़े प्रेम भाव से सेवा कर लूँगी। यमुना जी कहती हैं कि मैं अपनी बेटी की बात सुनकर बहुत खुश हो गई और मैं अपनी बेटी से कहती हूँ कि बेटी तुम ठीक ही कह रही हो। यमुना जी कहती हैं कि मैं उनके पास जा ही रही थी, तब तक हमारे पड़ोस में रहने वाली एक दीदी हमारे घर आ गई। उनके भी घर पे लड्डू गोपाल विराजित हैं, वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। मैंने दीदी के लड्डू गोपाल के बारे में उनको सारी बातें बताई। वो मुझसे कहने लगी और वह हमसे कहती हैं कि खरीदने के बजाय अगर लड्डू गोपाल इनके जरिए तुम्हारे पास आना चाहते हैं तो ये बहुत ही शुभ है। शायद तुम्हारे पास इतने दिनों से इसीलिए लड्डू गोपाल नहीं है, और इस तरह से अगर लड्डू गोपाल तुम्हारे पास आएंगे तो तुम्हारे लिए और परिवार के लिए बहुत ही शुभ होता है। आप जाकर के एक बार उनसे पूछ कर आइए। उसके बाद मैं अपने मकान मालकिन दीदी के पास गई और उनसे मैंने कहा कि दीदी आप ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकती हो तो आप लड्डू गोपाल मुझे दे दो, और वैसे भी आपने लड्डू गोपाल को शोकेस में रखा है, आप उनकी सेवा नहीं करती। अगर आप वो लड्डू गोपाल हमें दे देंगी तो हम उनकी सेवा कर लेंगे। लेकिन उस दिन दीदी ने मेरी बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं किया और उन्होंने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया। यमुना जी कहती हैं मैंने दीदी से अपनी फिर वही बात कही कि लड्डू गोपाल आप मुझे दे दो, पर उन्होंने मेरी बात पर गौर ही नहीं किया, मेरी बातों पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं समझ गई कि दीदी मेरी बातें नहीं सुन रही है, वो अपने लड्डू गोपाल मुझे नहीं देना चाहती है, इसीलिए मैं वहाँ से चली आई। पर यमुना जी कहती हैं मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। मेरा मन बस सिर्फ लड्डू गोपाल के पास बैठा था कि मैं कैसे भी करके लड्डू गोपाल को अपने घर ले आऊं, और ये सोच के मेरा दिल अंदर से ही रो रहा था कि मेरे प्यारे लल्ला 12 वर्षों से शोकेस में बंद हैं, उन्हें कितना दर्द हुआ होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी, और अभी भी दीदी वो लड्डू गोपाल मुझे देना ही नहीं चाहती हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मैं थक हार कर फिर से मैंने कहा कि चलो एक बार मैं दीदी से और कहती हूँ, शायद वो लड्डू गोपाल मुझे दे दें। मैं फिर से यही सोच करके दीदी के पास जाती हूँ और मैं वहाँ जाकर दीदी से कहती हूँ कि दीदी आप लड्डू गोपाल मुझे दे दीजिए ना। आपने तो लड्डू गोपाल को वैसे भी शोकेस में 12 वर्षों से बंद करके रखा है, आप उनकी सेवा भी नहीं करते हो, तो प्लीज़ आप मुझे लड्डू गोपाल दे दीजिए ना। लेकिन इस बार मेरी बात सुनकर दीदी ने साफ मुझे मना कर दिया कि मैं तुम्हें अपने लड्डू गोपाल नहीं दे सकती, वो मेरे लड्डू गोपाल हैं, मैं चाहे जैसे उन्हें रखूं, चाहे शोकेस में रखूं या सेवा करूं, पर मैं अपने लड्डू गोपाल तुम्हें नहीं दे सकती। यमुना जी कहती हैं कि दीदी की बात सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ और कोई मेरे पास रास्ता भी नहीं था, मैं कर भी क्या सकती थी। अंत में हार कर मैं उनकी बातें सुनकर अपने दिल से रोते हुए, अपने मन में बातें सोचते हुए, लड्डू गोपाल के बारे में सोचते हुए मैं अपने रूम में आ जाती हूँ। यमुना जी कहती हैं कि मुझे इतना दुखी देखकर, मुझे परेशान देखकर मेरे घर वाले दुखी होने लगे, मेरे परिवार वाले परेशान होने लगे, और मेरी बेटी मुझसे कहती कि मम्मी आप रो मत, हम तो वैसे भी अपने घर पे लड्डू गोपाल लाने वाले थे ना, और अगर आंटी ने अपने लड्डू गोपाल हमें देने से इनकार कर दिया है ना, तो हम बाजार जाके दूसरे लड्डू गोपाल लेकर के आएंगे, मम्मी आप रोइए मत। यमुना जी कहती हैं मेरी बेटी की बात मेरे दिल को स्पर्श कर गई। मैंने कहा हाँ गौरी तू ठीक कहती है, और वैसे भी हम कितने दिनों से अपने लड्डू गोपाल को घर लाना चाहते हैं, और अगर दीदी अपने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं दे रही है तो हम मार्केट से दूसरे लड्डू गोपाल अपने घर पे ले आएंगे और उनकी सेवा पूजा बड़े ही जतन के साथ करेंगे। अगर दीदी अपने लड्डू गोपाल की सेवा हमें नहीं देना चाहती तो हम उनसे जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, हम कल ही मार्केट जाएंगे और प्यारे से लड्डू गोपाल अपने घर लाएंगे। यमुना जी कहती हैं उसके अगले दिन ही मैं और मेरी बेटी बाजार जाते हैं, और बाजार जाकर देखते हैं कि सारी दुकानें हमने देख ली, हमें कहीं पे भी लड्डू गोपाल नहीं मिल रहे थे, या यूँ कहूँ जैसे मुझे लड्डू गोपाल जो उनकी छवि मेरे मन में बसी थी, मेरे दिल में बसी थी, या जितने बड़े मुझे लड्डू गोपाल चाहिए थे, मुझे वो छवि मिल ही नहीं रही थी। और मैं फिर परेशान होकर अपनी बेटी से कहती हूँ कि देखो ना बेटा, शायद लड्डू गोपाल हमारे घर आना ही नहीं चाहते, वो हमसे सेवा करवाना ही नहीं चाहते, इसीलिए हमें कोई भी विग्रह मार्केट में नहीं मिल रहा है।
एक के बाद दूसरी ऐसे करके हमने सारी दुकानें छान मारी, पर हमारे लड्डू गोपाल हमें कहीं नहीं मिल रहे। मैं अंदर ही अंदर बहुत भावुक हो रही थी। तभी मेरी बेटी मुझसे कहती है कि मम्मी आप परेशान मत होइए, अभी एक और दुकान बची है, हम वहाँ जाकर भी देखते हैं, आज हमें हमारे लड्डू गोपाल जरूर मिल जाएंगे। फिर हम दोनों वह अंतिम दुकान पर भी जाते हैं और उस दुकान पर जाकर दुकानदार से कहते हैं, और जब हम उन दुकान वाले भैया से यह कहते हैं कि हमें लड्डू गोपाल लेना है, तो वहाँ भी मेरे साथ एक आश्चर्य कर देने वाली घटना घटती है। उस दुकान में मात्र एक ही लड्डू गोपाल थे, और जब वो दुकान वाले भैया लड्डू गोपाल मेरे हाथ में देते हैं, तब मैं क्या देखती हूँ कि जो लड्डू गोपाल दुकान वाले भैया ने मुझे दिए थे, उन लड्डू गोपाल की आँख के पास एक निशान पड़ा हुआ था। उस निशान को देखकर पहले मैं परेशान हो जाती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने अपने बच्चे को कोख से जन्म दिया होता और उसके कहीं भी शरीर पे कोई निशान होता तो मैं इसे छोड़ देती क्या। यही सोच करके वो लड्डू गोपाल मैं ले लेती हूँ, और वो लड्डू गोपाल ले करके मैं अपने घर आती हूँ, और लड्डू गोपाल के साथ साथ उनके वस्त्र, उनकी ज्वेलरी, उनका मुकुट, उनका झूला, उनका बेड, जो भी ज़रूरत का सामान था सारा मैंने ले लिया। यमुना जी कहती हैं कि मैंने वीडियो में सुना है कि लड्डू गोपाल को जब हम प्रेम से अपने घर लेकर आते हैं तभी उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उनमें प्राण आ जाते हैं, हमें प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने भी वैसा ही किया। मैंने अपने लड्डू गोपाल को पहले तो पंचामृत से स्नान करवाया, फिर उनको बढ़िया से सुंदर सी पोशाक धारण कराई, उनका बढ़िया सा श्रृंगार किया, उसके बाद उन्हें उनके सिंहासन पे विराजमान कर दिया। फिर मैंने अपने प्यारे कन्हैया को भोग लगाया, और तभी से मैंने लड्डू गोपाल की सेवा स्टार्ट कर दी। लड्डू गोपाल के आने से हमारे घर में जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई। जैसे एक शिशु के जन्म के बाद घर में खुशी का माहौल होता है, ऐसे ही हमारे घर लड्डू गोपाल आने के बाद हमारा घर खिलखिला उठा था। उसके बाद हमने अपने प्यारे लड्डू गोपाल का केशव नाम रखा, और हम सभी उन्हें केशव नाम से ही बुलाते थे। मेरे पास पड़ोस में रहने वाली औरतें और सभी लोग हमारे केशव को देखने आते थे और उन्हें देखकर बहुत ही खुश होते थे। मेरी मकान मालकिन का वहीं पे एक दूसरा मकान था, वो जाकर वहाँ पे शिफ्ट हो गई। मेरे मन में आया कि चलो क्यों ना जाकर मैं केशव के बारे में दीदी को बताऊं, उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा और वो भी केशव के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आएंगी। मन में ये भाव लेकर मैं दीदी के पास जाती हूँ, और दीदी के पास जाकर मैंने अपने केशव के बारे में बताया। मेरे घर लड्डू गोपाल आए हैं, और लड्डू गोपाल को मैं बड़ा ही प्रेम करती हूँ और उन्हें प्यार से केशव कह के बुलाती हूँ। मेरी यह सब बातें सुन के दीदी बहुत ही खुश हो गई, और केशव के दर्शन करने के लिए वो मेरे साथ मेरे रूम पे आई। दीदी मेरे केशव को देखकर बहुत ही खुश हो गई और मुझसे कहने लगी कि तुम्हारा केशव कितना प्यारा है, कितना सुंदर मुस्कुरा रहा है, कितना सुंदर स्वरूप है तुम्हारे केशव का। यह सब कहकर दीदी एक टूक केशव को निहारे जा रही थीं, और दीदी केशव को देखकर बहुत ही खुश थीं। बस ऐसे ही दिन बीत रहे थे। लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर बड़े प्रेम से होती थी। यमुना जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए लगभग 1-1.5 महीना बीत गया था। इसी बीच हमारे साथ एक अजीब सी घटना घटती है। एक रात में गहरी नींद में सो रही थी, और उसी रात में सपना देखती हूँ। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल हमारे घर के सिंहासन पर विराजित हैं, और मैं अपने लड्डू गोपाल से बहुत दूर किसी शोकेस के सामने खड़ी हूँ। मैं देखती हूँ कि उस शोकेस में से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही हो, मानो ऐसा लग रहा हो उस शोकेस के अंदर से कोई धक्का मार रहा हो। मैं यह सब देखकर चौंक जाती हूँ, और मैं वह शोकेस खोलती हूँ, और शोकेस में से एक सुंदर सा लड्डू गोपाल का विग्रह निकलता है। मैं इस लड्डू गोपाल के विग्रह को अपने घर लाकर अपने केशव के पास विराजित कर देती हूँ। लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को शोकेस में से बाहर निकालते समय मेरे आंसू आ गए थे। मैं अपने सपने में कुछ और देख पाती तभी मेरा सपना टूट जाता है, और मैं उठकर बैठ जाती हूँ। मुझे समझने में जरा भी वक्त नहीं लगता कि शोकेस में बंद लड्डू गोपाल के सपने के पीछे का रहस्य क्या है। मैं मन ही मन सोचती हूँ, मैं तो अपने घर पे लड्डू गोपाल की सेवा कर ही रही हूँ, फिर भी मैं जाकर दीदी से क्यों ना एक बार फिर से बात करूँ।
और अगर वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करे तो कितना अच्छा होगा। मैं ऐसे शोकेस में लड्डू गोपाल को देखकर बहुत ही दुखी होती हूँ। इस सपने के बाद मैं बहुत ही बेचैन हो गई थी। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। भूखे प्यासे मेरे छोटे से लड्डू गोपाल शोकेस में बंद हैं और उसी शोकेस में बंद उसी दशा में वो लड्डू गोपाल मेरे सपने में आए। मैं रोते हुए उन लड्डू गोपाल से विनती करती हूँ कि हे मेरे कन्हैया, आप मुझे इस दशा में क्यों दर्शन दे रहे हो। आपको तो पता ही है कि आप दीदी के घर में बंद हैं। जब तक वो आपको बाहर ना निकाले मैं क्या कर सकती हूँ प्रभु। मैं कैसे आपकी सेवा कर सकती हूँ। मैं दूसरों के घर से कैसे आपको बाहर निकालूं मेरे कन्हैया। अब आप ही कुछ चमत्कार कीजिए ना मेरे कन्हैया। यमुना जी कहती हैं कि मन में एक आस लेकर मैं दीदी के पास अगले दिन फिर से जाती हूँ। दीदी, अब हम सब भी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे हैं। आप भी ठाकुर जी की सेवा करिए। और आपको यही चिंता है ना कि जब आप अशुद्ध अवस्था में होंगी तब लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाएंगी, तो उनकी सेवा कौन करेगा। तो आप उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। तब मैं आपके लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। आप उनके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। यमुना जी कहती हैं कि आप सब यकीन नहीं करोगे कि दीदी एक ही बार में मान गई। मेरी बात सुनते ही आश्चर्यजनक तरीके से मेरी भाभी एक ही बार में मान गई। वो दीदी जिन्होंने 12 वर्षों तक लड्डू गोपाल को शोकेस में बंद करके रखा था, अचानक से उनमें इतना बदलाव आ गया। यह सब देखकर मैं एकदम चौंक गई। मेरी यह बात सुनकर दीदी इतना खुश हो गई, इतना प्रसन्न हो गई, मानो वह वर्षों से इस बात का कहने का इंतजार कर रही थी। दीदी मुझसे कहती है कि हाँ यमुना, मैं तो कई दिनों से यही सोच रही हूँ। दीदी मुझसे कहती है कि मैं जब भी तुमको सेवा करते देखती या फिर जब भी मैं छत पर जाती और तुम्हारे केशव के छोटे छोटे कपड़े धूप में सूख रहे होते, उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता कि मैं भी अपने ठाकुर जी की सेवा करूँ। आज तुमने मेरी बहुत बड़ी मुसीबत दूर कर दी है। तो फिर ठीक है, आने वाली पूर्णिमा को पंडित जी को बुलाकर लड्डू गोपाल का अभिषेक करेंगे और उसी दिन से मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। यमुना जी कहती हैं कि दीदी की यह सब बातें सुन के मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतनी प्रसन्नता हो रही थी कि मैं आप सभी को यह सब बातें अपने शब्दों में नहीं बता सकती। मैं खुशी खुशी अपने रूम पे आती हूँ और यह सारी बातें मैं अपने घर में सभी को बताती हूँ, अपनी बेटी को भी बताती हूँ। 12 वर्षों से शोकेस में बंद लड्डू गोपाल बाहर आएंगे और उनकी सेवा होगी, यही सोचकर मैं अंदर से इतना खुश थी। यह सब सुनकर मेरे परिवार में सभी बहुत खुश थे और तभी मेरे जीवन में आश्चर्य करने वाली एक घटना घटी। यमुना जी कहती हैं कि जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि मैं दीदी के लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती थी, पर मुझे तो वह सौभाग्य नहीं मिला कि मैं उनकी सेवा कर पाती। तभी पूर्णिमा के दिन, जिस दिन दीदी लड्डू गोपाल की सेवा शुरू करने वाली थी, उसी दिन सुबह सुबह दीदी अपने लड्डू गोपाल लेकर हमारे रूम पर आती है। मैं जैसे ही अपना गेट खोलती हूँ, पहली बार मैंने दीदी के लड्डू गोपाल के दर्शन किए थे। दीदी अचानक से वो लड्डू गोपाल मेरे हाथ में पकड़ा देती हैं और कहती हैं, देखो ना, कितने दिनों से शोकेस में पड़े पड़े लड्डू गोपाल कितने काले पड़ गए हैं। मैं कब से इन्हें साफ करने की कोशिश कर रही हूँ, ये साफ ही नहीं हो रहे हैं। तुम कैसे भी करके इन्हें साफ कर दो और मैं घर जा रही हूँ, मुझे आज बहुत सारा काम है। यह कहकर दीदी अपने लड्डू गोपाल मेरे हाथ में देकर वहाँ से चली जाती हैं। यमुना जी कहती हैं, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं अपनी गोद में लड्डू गोपाल को लेकर उन्हें निहारते हुए रोए जा रही थी। पहले ही दिन मुझे लड्डू गोपाल को स्नान कराने और श्रृंगार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह सब सोचकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं लड्डू गोपाल को बढ़िया से पंचामृत से स्नान कराती हूँ और तभी मेरी बेटी मुझसे कहती है कि मम्मी, हम तो पहले से ही आंटी के लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते थे, पर हमें उनकी सेवा नहीं मिली। पर आज ये लड्डू गोपाल हमारे घर आए हैं, तो क्यों ना हम बढ़िया सा इनका श्रृंगार और इनको बढ़िया से वस्त्र धारण करा के इनके घर भेजें। फिर मेरी बेटी तुरंत मार्केट गई, वहाँ से लड्डू गोपाल की ड्रेस, उनका श्रृंगार, उनके बाल, उनका मुकुट घर लेकर आई। फिर हमने लड्डू गोपाल का अच्छे से श्रृंगार किया, उन्हें बढ़िया सा सजाया और उन्हें सुंदर सा सजाकर मैं दीदी के घर लेकर के गई। दीदी तो लड्डू गोपाल को देखती ही रह गई और उसी दिन से दीदी के घर पे भी लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ हो गई। भक्तों, सोचिए, अगर उस दिन वह लड्डू गोपाल यमुना जी को दे देती
तो क्या वो कभी भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर पाती? उनके अंदर कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति है, क्या ये सब कभी बाहर आ पाता? नहीं आ पाता ना। शायद इसीलिए वो लड्डू गोपाल यमुना जी के पास नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो अपने भक्त के मन में श्रद्धा भक्ति बढ़ाना चाहते थे, उनके मन में भक्ति जगाना चाहते थे। और लास्ट में लड्डू गोपाल अपने ही घर में विराजित होकर सेवा ले रहे हैं। सही ही कहा जाता है कि समय से पहले हमें कुछ भी नहीं मिलता, चाहे वो भगवान की भक्ति ही हो। हम लोग कितना तड़पते हैं ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, पर हमें उनकी सेवा नहीं मिलती, क्योंकि उस टाइम हमारे ठाकुर जी हमसे सेवा लेना ही नहीं चाहते। जब समय आएगा तब हमें लड्डू गोपाल की सेवा अवश्य मिलेगी। तो भक्तों, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।